जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि समय समय आने पर अपने रंग बदलती रहती हैं। जनता को देखकर, जनता के मूड को देखकर, किस तरह की विचारधारा अभी चल रही, किस तरह का मूड है अभी, इन सभी चीज़ों को देखकर हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने रंग बदलती रहती हैं और वोट उसी प्रकार से मांगती रहती हैं। कई सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि एक दूसरे में जनता को लड़वा कर भी वोट मांगे जाते हैं। कई बार धर्म को मतलब बेस बनाकर वोट मांगे जाते हैं, कई बार किसी इमोशनल चीज़ को बेस बनाकर वोट मांगे जाते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको बनाकर वोट मांगे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी यूपी में जो हुआ राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो हल्ला हो रहा है, ये भी क्या है भाई, अगले साल यूपी में चुनाव है, उसके मद्देनज़र ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक हलचल पैदा करी जा रही है कि भाई चुनावी जो माहौल है उसको मतलब तैयार करने की शुरुआत तरीके हम कह सकते हैं वो हो गई है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं। एक तो अपनी बेइज्जती से परेशान है, दूसरी जो उनकी बेइज्जती हुई है उससे परेशान है। जी हाँ, इतनी बेइज्जती हुई है कि बेइज्जती के अलावा कुछ समझ में भी नहीं आता है क्या। अब ऐसे ही हमारे अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी अच्छे नेता हैं, ये लोगों में इनकी काफ़ी ज़्यादा पैठ है, तभी तो दूसरी बार चुनाव जीत के आए। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे इनने, हालांकि वो मोहल्ला क्लिनिक किसी काम नहीं आए। ऑक्सीजन भी के भी कई 27 प्लांट लगवाए उनने, हालांकि उनका एक भी प्लांट नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी भाई बहुत अच्छे नेता हैं। अब इनके साथ एक जो चीज़ हमेशा से जुड़ी रही है वो है चांटे वाली बात। मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए जो है सो है, बात तो करनी पड़ेगी। तो ये कई सारे चांटे खा चुके हैं, बिल्कुल टाइट, जो हमने लाइव टीवी पर देखा किस तरीके से इनने अलग अलग चांटे खाए। तो अब जब कोई इंसान, मतलब एक पुरानी कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ऐसे में ही कोई इंसान को अगर इतना लताड़ा जाए, वो भी सरेआम, तो मन में थोड़ी बहुत तो डर की जगह पैदा हो ही जाती है। अब ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एक दिन के दौरे पर सोमवार को गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद में आश्रम रोड स्थित वल्लभ सदन हवेली मंदिर के बगल वाले हॉल में आयोजित केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर जाने वाले लोगों से जूते चप्पल पहले ही उतरवा लिए गए। भास्कर ने अपनी खबर में बताया कि लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि सीएम केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने वाले लोगों से जूते चप्पल क्यों उतरवाए जा रहे हैं। पत्रकारों, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समेत सभी लोगों से जूते चप्पल बाहर ही उतरवा लिए गए। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले जूते पहने हुए नजर आए। बी डिवीज़न के एसीपी एलबी झाला और गुजरात यूनिवर्सिटी के पीआई विजय जडेजा जूते पहने हुए दिखे। खबरों की माने तो केजरीवाल पर हमले की आशंका से लोगों के जूते चप्पल उतरवा लिए गए, ऐसी संभावना है। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर ही खड़े हैं। ये भी ज्ञात हो कि अरविंद केजरीवाल पर हमले की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। उन्हें थप्पड़ मारने के अलावा स्याही, मिर्ची पाउडर और जूते चप्पल फेंकने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। 9 अप्रैल 2016 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक ने उनके ऊपर जूता उछाल दिया था। तो सीधी सी बात है, मन में डर तो कहीं ना कहीं बैठ ही जाता है। अहमदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसपास के कई जिलों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे। कईयों के पास पार्टी का आईडी कार्ड ना होने के चलते उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हॉल में एंट्री की अनुमति ही नहीं मिली। सिर्फ आईडी कार्ड वाले कार्यकर्ताओं को ही भीतर जाने की परमिशन थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने भाजपा, कांग्रेस और अपनी अपनी दुकान चलाने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा को ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस की माल सप्लाई करती है और दोनों में 27 साल पुरानी दोस्ती। केजरीवाल ने आज कांग्रेस भाजपा की जेब में है, गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, व्यापारी डरा हुआ है, इसकी जिम्मेदार ये दोनों पार्टियां हैं। गुजरात का मॉडल आज खराब हालत में है और हम इसे दुरुस्त करेंगे। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस आलाकमान से नाराज़ हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी अपना चेहरा बना सकती है। हार्दिक ने इन अटकलों के बाद स्पष्टीकरण देकर इनको वैसे तो पूर्ण रूप से इनकार कर दिया कि नहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, हार्दिक पटेल गुजरात में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हाँ जाना पहचाना चेहरा है। और अगर आपको गुजरात में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको भाजपा को टक्कर देनी है तो आपको थोड़ा बहुत तो बड़ा नेता उतारना पड़ेगा। अब भाई अरविंद केजरीवाल तो हर जगह जाकर लड़ नहीं सकते ना। आप खुद ही देखिए गुजरात में बेचारे कितने डरते डरते पहुँचे, कहीं कोई हमला ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो हमको समझ में आएगा कि भाई आखिर मूल जो परेशानी है वो कहाँ है, किस जगह पर है और क्यों है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो चुनाव जीत जाए, लेकिन बात वही होती है ना कि जो दिल्ली में हो रहा ज़रूरी तो नहीं है वो गुजरात में भी हो जाए। और वैसे भी ये चप्पल उतारने वाली जो घटना है ये हमें दिखाती है कि इस समय की क्या मानसिकता है आम आदमी पार्टी की। मतलब इतने डरे हुए हैं। खैर छोड़िए, अब अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव को ये तो बोल चुके हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, पर वो लड़ते हैं तो उसमें से जीत कितनी सीटों पर मिलती है ये बहुत हद तक मायने रखेगी। क्योंकि अगर वो ज़्यादा सीटें नहीं जीतते
तो ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि लोगों के वोट काटेंगे। और भाई वोट काटने की राजनीति भी आजकल कोई छोटी मोटी नहीं रह गई है, अच्छी खासी हो गई वोट काटने की राजनीति। ये चीज़ हम बंगाल में भी देख चुके हैं और दूसरी जगहों पर भी। तो अब देखते हैं क्या निकल के आता है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।